दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और इस बीच डीसी ने एसडीओ के आदेश को रद्द कर दिया है। पलामू में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर सदर एसडीओ का आदेश जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने रद्द कर दिया है। साथ ही कई मामलों में एनओसी मांगा है। आगामी 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर कुछ दिन पहले सदर एसडीओ द्वारा अनुमति दे दी गई थी। उपायुक्त ने कहा कि जिस जगह आयोजन किया जा रहा वहां पर नदी तट होने के कारण इकोसिस्टम प्रभावित होने एवं नदी के कोर कमांड एरिया के इकोलॉजिकल अस्थिर होने की आशंका है। इस मामले में जिला वन प्रमंडल प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। अत्यधिक भीड़ वाले कार्यक्रम के आयोजन के क्रम में भोजन की व्यवस्था एवं शौचालय की व्यवस्था होने से गंदगी के कारण नदी में प्रदूषण फैलने की प्रबल संभावना है। अगली खबर, बाबा नगरी देवघर बना साइबर अपराधी का अड्डा। 2000 मोबाइल नंबर सक्रिय रहते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वर महादेव का नगरी यानी झारखंड राज्य का देवघर भगवान शिव का आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन इन दिनों पूरे देश में साइबर अपराधी के लिए एक हब बन चुका है। पूरे देश में साइबर ठगी के करीब 1/4 यानी 25% मामले जो है इस बाबा के नगरी देवघर जिले के विभिन्न जगहों में बैठकर साइबर अपराधी के द्वारा किए जाते हैं और एक बदनामी की वजह बन रही है। देवघर में बैठे साइबर अपराधी के द्वारा बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित अन्य कई राज्य के लोगों को जेब से लेकर बैंक अकाउंट पलक झपकने से पहले खाली कर दिए जा रहे। अगली खबर, रांची पुलिस लाइन में जुए का खेल पकड़ा गया। एसएसपी के निर्देश पर 6 की गिरफ्तारी हुई है। राजधानी रांची के गोना थाना इलाके में पड़ने वाले पुलिस लाइन में जुए का खेल चल रहा था। जुए के इस खेल में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी शामिल थे। एसएसपी चंदन सिन्हा को इस बात की जानकारी मिली तो टीम भेजकर छापेमारी करवाई। इस छापेमारी के दौरान 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए 6 लोगों में पुलिसकर्मी शामिल है और इस सवाल पर पुलिस के अधिकारी में चुप्पी है। बड़ी खबर, 28 नवंबर से भरे जाएंगे इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म। 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन एप्लीकेशन का मौका। मैट्रिक का आवेदन जारी। साल 2024 की इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने डेट जारी कर दी है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और इंटर के नियमित स्वतंत्र और पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं आवेदन कर पाएंगे। 28 नवंबर से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और 12 दिसंबर तक बिना लेट फाइन के आवेदन किए जा पाएंगे, जबकि 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लेट फाइन देना होगा। बड़ी खबर, हावड़ा नई दिल्ली मेन रेलखंड पर मिला शव। जामताड़ा के रूप नारायणपुर स्टेशन के पास रेलवे लाइन से एक महिला का शव बरामद किया गया। यह स्टेशन पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत आता है और यह हावड़ा नई दिल्ली मेन रेलखंड है। महिला का शव सुबह 5 बजे के करीब बरामद किया गया और बता दें कि करीब 5 बजे लाइन निरीक्षण के लिए पेट्रोलिंग के दौरान रेलवे लाइन मैन को अंजनी फेरो एलाई फैक्ट्री के सामने रेलवे लाइन के किनारे शव पड़ा मिला। शव के पास मौजूद मतदाता पहचान पत्र से महिला की पहचान 60 वर्षीय बंदना बावरी के रूप में की गई है। अगली खबर, मिशन 24 को लेकर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार राज्य में लोगों के बीच जा रहे। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उतार दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान साहिबगंज एवं पाकुड़ में विपक्ष के साथ ईडी एवं सीबीआई पर जमकर बरस रहे, वहीं बाबूलाल मरांडी भी साहिबगंज परिसदन में बैठकर मुख्यमंत्री पर जमकर बरसे और यहाँ तक कहा कि अपने वंश को कहकर जाएंगे कि कम से कम सोरेन परिवार की तरह नहीं बनना। बड़ी खबर, झारखंड के सरायकेला में प्राथमिक विद्यालय के छात्र 7 साल के जगन्नाथ महतो को कंठस्थ हो चुका है संविधान की प्रस्तावना। सरायकेला में पढ़ने वाले 3री कक्षा का छात्र जगन्नाथ महतो को संविधान की पूरी प्रस्तावना कंठस्थ हो चुकी है। इस 7 साल के बच्चे को संविधान की प्रस्तावना कंठस्थ याद है। जगन्नाथ की प्रतिभा देखकर हर कोई हैरान हो चुका है और इसे देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चे को संविधान की प्रस्तावना कंठस्थ कैसे है। जगन्नाथ महतो रोजाना स्कूल में अपने कक्षा के सहपाठी को संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ाता है और संविधान दिवस पर सरकारी कार्यालय, संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों में प्रस्तावना पढ़ा जाता है। लोग जहां प्रस्तावना की कॉपी हाथ में लेकर निहारते हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे
जिसकी उम्र 7 साल की है, उसको पूरी तरह से ये कंठस्थ है। बड़ी खबर, चीन तक जा रहा झारखंड का ढिबरा, सरकार को एक ढेला नहीं मिल रहा। झारखंड के ढिबरा यानी माइका का निर्यात चीन तक हो रहा, पर राज्य सरकार को इस कारोबार से एक ढेला नसीब नहीं हो पा रहा। कोडरमा से लेकर गिरिडीह तक अवैध रूप से चल रहा ढिबरा का कारोबार इसकी मुख्य वजह है। कागज कहीं का और बिलिंग कहीं की, लेकिन खनिज झारखंड का होता है। हालांकि ढिबरा का अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए लगातार वन विभाग एवं पुलिस कार्रवाई कर रही है। हाल के दिनों में कोडरमा में करीब 40 से अधिक वाहन एवं जेसीबी जब्त किए गए हैं। इसके बावजूद इसका अवैध कारोबार थम नहीं रहा। झारखंड सरकार ने इसी वर्ष जनवरी में ढिबरा का वैध कारोबार शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन तकनीकी पेच की वजह से अब तक इस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया है। अगली खबर, देवघर के मधुपुर में पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के छात्र की हत्या, मृतक के दोस्त से पुलिस कर रही पूछताछ। बता दें कि शहर के 52 बीघा स्थित रेल पटरी के पास से पुलिस ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र सनोज कुमार का शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या की गई। मृतक के गले पर चाकू से हमले के निशान मिले हैं और इस मामले में मृतक के एक दोस्त जो कि खुद घायल है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने जानकारी दी कि 2 से 3 लोग आए और उन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। उधर छात्र के पिता सुधीर पोधार भी बेटे की हत्या की बात कही है और छात्र सनोज का पैतृक गांव सारठ थाना क्षेत्र अंतर्गत बभन गामा है। उसके पिता का कर्रो प्रखंड के पथरोल में ज्वेलरी की दुकान है। बड़ी खबर, राज्य में एक्सप्रेस ट्रेनों में चला विशेष चेकिंग अभियान, बेटिकट पकड़े गए 329 यात्री, 2.5 लाख से अधिक का जुर्माना ठोका गया है। झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से उटारी के बीच देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान लंबी दूरी की विभिन्न एक्सप्रेस ट्रेनों में टिकट जांच की गई। CIT BM पांडे के नेतृत्व में ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इसमें 329 यात्री बेटिकट पकड़े गए। इनसे 2,57,695 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया है। CIT BM पांडे ने कहा कि ट्रेन में लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाता है, इससे यात्री में जागरूकता बढ़ी है और अधिकतर लोग टिकट लेकर यात्रा करते हैं। अगली खबर, रांची रेलवे स्टेशन के पास दुर्गा मंदिर को हटाने के लिए रेलवे ने दे दिया है नोटिस। रांची रेलवे स्टेशन पर स्थित दुर्गा मंदिर को हटाने को लेकर रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। बताया जाता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्टेशन पुनर्विकास के कारण दुर्गा मंदिर को खाली करने के संबंध में दुर्गा मंदिर कमेटी साउथ रेलवे कॉलोनी को पत्र भी लिखा है। दुर्गा कमेटी को लिखे गए अपने पत्र में रेलवे ने कहा कि दुर्गा मंदिर को जल्द से जल्द खाली कर दें, क्योंकि यह क्षेत्र स्टेशन पुनर्विकास के क्षेत्र में आता है। इसीलिए रेलवे का आग्रह है कि सूचना प्राप्ति के बाद अति शीघ्र मंदिर को खाली कर दें। बड़ी खबर, रांची के बड़ा तालाब को अब गंदे पानी से मिलेगी मुक्ति। 8 करोड़ से बने STP का किया गया ट्रायल। रांची शहर के हृदय स्थली में स्थित बड़ा तालाब में अब नालियों का गंदा पानी नहीं गिरेगा। इसके लिए रांची नगर निगम द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत से सेवा सदन अस्पताल के समीप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है और इस STP का ट्रायल प्रशासक अमित कुमार की उपस्थिति में किया गया है। इसमें सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस दौरान STP का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारी ने बताया कि 1 सप्ताह में यह पूरी तरह से फंक्शनल होकर काम करने लगेगा। इससे तालाब गंदगी से मुक्त होगा और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। मौके पर उप प्रशासक रजनीश कुमार उपस्थित थे। बड़ी खबर, प्रतिदिन 72 लाख लीटर दूध का उत्पादन कर रहा झारखंड, सरकार की योजनाओं से सशक्त हो रहा डेयरी उद्योग। झारखंड दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। राज्य में लगातार दूध का उत्पादन बढ़ रहा और वर्तमान में प्रतिदिन 72 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा रहा। सरकार के प्रोत्साहन राशि और झारखंड मिल्क फेडरेशन के सहयोग से दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में रांची में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है और रांची में लगभग 6.5 लाख प्रति लीटर दूध का उत्पादन होता है। झारखंड मिल्क फेडरेशन की जानकारी के मुताबिक पूरे झारखंड में प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध का एकत्रण किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद 1.5 लाख लीटर पैकेट के जरिए बाजार में बेचा जाता है। बड़ी खबर, योजनाओं को पूरा करने के लिए अधिकारी मांग रहे सरकार से समय। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं को मार्च 2024 तक अवधि विस्तार देने की मांग जिलों के अधिकारी द्वारा की गई है। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रांची जिला सहित अन्य जिलों की स्वीकृत सारी योजनाओं को एक्सटेंशन देने का अनुरोध किया गया है और बैठक में रांची जिला के ठाकुर गिंजो ग्राम पंचायत बुढ़मू प्रखंड में कार्यान्वित की जा रही मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना अंतर्गत विभाग के द्वारा DPR के मुताबिक सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण कर दिए जाने की जानकारी प्रदान की गई है। जिले के द्वारा 1 माह के अंदर योजना के पूर्णता प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करवा दिए जाने की सूचना दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड में अभी बारिश की संभावना नहीं,
4 दिनों में न्यूनतम तापमान में नहीं आएगी गिरावट, आंशिक बादल छाने की उम्मीद। मौसम विभाग झारखंड ने कहा कि रांची सहित पूरे राज्य में ठंडक दस्तक दे चुकी है और बता दें कि इसके बावजूद भी अगले 24 घंटे में मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक न्यूनतम तापमान अभी सामान्य रहने वाला है और मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र बनने की पूरी संभावना है और इसी वजह से 29 नवंबर तक आसमान में आंशिक बादल छाने की उम्मीद है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र राज्य से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र की वजह से महीने के आखिर और दिसंबर की शुरुआत में कुहासा छा सकता है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में एटीएस किया जाएगा सशक्त, पूरे राज्य में करेगा काम। बता दें कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस को सशक्त बनाया जाएगा ताकि पूरे राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ता और संगठित अपराध के खिलाफ खुलकर काम किया जा पाए। आदेश में कहा गया कि एटीएस का प्रशासनिक नियंत्रण डीजीपी के अंदर होगा, जबकि एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर के जिम्मे एटीएस का अधीक्षण एवं परिचालनिक नियंत्रण का प्रभार किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि एटीएस का प्रशासनिक नियंत्रण डीजीपी के अंदर ही होगा, जबकि एटीएस के रूटीन कार्य की जवाबदेही एसपी के जिम्मे की जाएगी। एटीएस का मुख्य उद्देश्य नार्को आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद के सहयोगी और आश्रयदाताओं पर कार्रवाई करके राज्य को इनसे मुक्त रखना होगा। वहीं देश की अन्य एजेंसी को भी सहयोग करना होगा।